नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप सब देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जलालाबाद में मां और पिता के बीच हुए विवाद में बेटा गंभीर रूप से घायल। बेटे पर पिता ने किया फावड़े से वार। घायल बेटे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह तिलहर पहुंचे। धर्मपुर कंजा गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। जलालाबाद में युवक को जहर दिए जाने का मामला आया सामने। युवक की मां ने बहू और उसके प्रेमी पर लगाया आरोप। शिकायत मिलने के बाद पुलिस कर रही मामले की जांच। प्रख्यात कवि राज बहादुर विकल का मनाया गया जन्मदिन। कवियों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर मनाया जन्मदिन। जिला पंचायत सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। रॉन्ग साइड पर आ रही कार को कंटेनर ने मारी जोरदार टक्कर। कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। और जलालाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। पुराने विवाद के चलते युवती को छत से नीचे फेंका। घायल युवती का अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रख्यात कवि राज बहादुर विकल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर शाहजहांपुर के तमाम कवियों ने उनका जन्मदिन मनाया। इसके अलावा कवि चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत सभागार में हुआ। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर विनोबा सेवा आश्रम के संस्थापक रमेश भैया मौजूद रहे। कार्यक्रम में कवि राज बहादुर विकल को याद किया गया। उनकी कविताओं के बारे में भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में यह भी तय किया गया कि साहित्य के क्षेत्र में कवि राज बहादुर विकल जो चाहते थे उसे और आगे ले जाए। इस दौरान जिले भर के तमाम कवियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कवियों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि दी। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप दीपक ने किया। जलालाबाद में महाराजा श्री रामचंद्र मिशन का मासिक सत्संग और भंडारे का आयोजन हुआ। जलालाबाद में श्री रामचंद्र मिशन आश्रम के द्वारा संचालित सहज मार्ग साधना का मासिक सत्संग का आयोजन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने पहुंचे। आपको बता दें कि हर महीने के पहले रविवार को यहां सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाता है। सिंधौली क्षेत्र के अख्तियारपुर के रहने वाले आईएएस अजीत वर्मा और उनकी पत्नी रितु वर्मा पैतृक गांव पहुंचे, जिसके बाद तिलहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सोलोना कुशवाहा अख्तियारपुर पहुंची और दोनों आईएएस को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि वर्तमान समय में आईएएस अजीत वर्मा नागालैंड के मून जिले में तैनात हैं। शाहजहांपुर में तैनात उप जिलाधिकारी सतीश चंद्र की पदोन्नति हो गई है। अब सतीश चंद्र का तबादला फर्रुखाबाद के लिए कर दिया गया है। यहाँ वो नगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी संभालेंगे। सतीश चंद्र को विदाई देने के लिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि डॉक्टर इंदु अजनबी ने किया। कोतवाली पुलिस ने 2 किलो से ज्यादा गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अजीजगंज मोहल्ले के रहने वाले प्रदीप को गिरफ्तार किया। इस दौरान प्रदीप का एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जलालाबाद से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहल्ला गौतम नगर में दबंगों ने एक युवती को छत से उठाकर नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि 2 दिन पहले भी दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद दबंगों ने अब युवती को छत से उठाकर नीचे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है।
महानगर के सुभाष नगर इलाके में स्कूल के सामने खंबे का तार पिछले 15 दिनों से टूटा हुआ है। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में यहां टूटा हुआ तार कभी भी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां से छोटे बच्चे भी स्कूल जाने के लिए रोजाना निकलते हैं। ऐसे में अगर इस तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में बच्चे आ गए तो कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों को इस बात की शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का निस्तारण नहीं कराया गया है। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां रॉन्ग साइड पर आ रही कार को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, ये दोनों लोग रिश्तेदारी में हुई मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान भीषण सड़क हादसा हो गया। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने तिलहर के धर्मपुर कंजा गांव में जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से योजना को लेकर फीडबैक भी लिया। विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश की एक बैठक आज रौजा विद्युत उपकेंद्र स्थित मंदिर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुनिशपाल ने की और संचालन अशोक कुमार ने किया। इस दौरान संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और उनके निस्तारण के लिए भी विचार विमर्श किया गया। मिर्जापुर इलाके की रहने वाली महिला ने बहू और उसके प्रेमी पर अपने बेटे को जहर देने का आरोप लगाया है। पूरा मामला मिर्जापुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव का है। यहां की रहने वाली महिला गुड्डी देवी ने सीओ जलालाबाद को शिकायत देते हुए बताया कि उसके बेटे शिव कुमार को उसकी बहू और बहू के प्रेमी ने जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके चलते शिव कुमार की मौत हो गई। महिला का आरोप है कि उसकी बहू का झोलाछाप डॉक्टर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसकी बहू और उसके प्रेमी ने शिव कुमार को रास्ते से हटाने के लिए जहर दे दिया। फिलहाल पीड़ित गुड्डी देवी ने सीओ को शिकायत देकर न्याय दिलाने की मांग की है। शाहजहांपुर के महानगर में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूरा मामला मोहल्ला बाडूजई प्रथम का है। यहां बारिश होने के बाद पक्का तालाब में एक मकान का लेंटर अचानक से भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान मकान में सो रहे बच्चे बाल बाल बच गए। जलालाबाद थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में मां और पिता के बीच हुए विवाद में बीच बचाव करने पहुंचा बेटा घायल हो गया। दरअसल घटना आज सुबह की है, जब ब्रजेश और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इसी दौरान उसका बेटा विकास बीच बचाव करने पहुंचा तो उसके पिता ब्रजेश ने फावड़े से विकास पर वार कर दिया। इस दौरान विकास को गंभीर चोट लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पोया थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव में खेत के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 3 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। नवलपुर के रहने वाले दीपक ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों के साथ पहले से ही खेत को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद आज फिर विवाद हुआ और दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। फिलहाल घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है या उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।